आ गया, धीरे धीरे बोलना। तो देखो हम लोग जब बात कर रहे थे पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने बात करी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइटल क्या है इसका, है ना, इनेक्टमेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, सोर्स क्या है और एक्सटेंड कहां तक अप्लीकेबल है, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम लोग बात कर रहे थे, ये बात आपको समझ में आया था, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था तो तीनों इसके पार्ट थे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसका पार्ट आज भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसका पार्ट था और पार्टनरशिप उसी के पार्ट थे, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो मैंने ये पूछा था वहां पर कि जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में नया आया, क्या इसके प्रोविजन यहां से अप्लीकेबल है कि पहले से अप्लीकेबल थे? तो पहले से अप्लीकेबल थे ना, क्योंकि ये एक्ट कब बना है, 1872 में। तो ध्यान रखो इसका जो प्रोविजन वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लीकेबल है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नया बना, क्या यहां से इसका प्रोविजन अप्लीकेबल है? उसके पहले ही वहां से इसका प्रोविजन अप्लीकेबल था, ठीक है। तो ये क्या है, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लीकेबल, ठीक है, ध्यान रखोगे, इसीलिए वर्ड यहां पर यूज किया गया था। हमने आपको बताया ये 4 पार्ट में हम इसको तोड़कर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक। पार्ट नंबर 2 76 से लेकर 123 तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया है, काट के हटा दिया गया इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह क्या है, रिप्लेस कर लिया है एक नए एक्ट ने। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इंडिमनिटी गारंटी बेलमेंट पेज ये सारी बात है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में चौथा पार्ट जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नया रिप्लेस करके आ गया, तो इसको भी हटा दिया गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात कर लिया था सब मीनिंग का, कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आज आपसे डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 8 तक कंसिडरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो देखोगे, देखो कंसिडरेशन क्या होता है तुम यहां पढ़ने आए हो, हमको कुछ मॉनेटरी पेमेंट करते हो, है कि नहीं, तो मॉनेटरी पेमेंट मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है कि नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, देखो लिखा है क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। ये फोन है, अब मान लो कशिश बोले कि सर मेरा फोन खराब हो गया, मैं बोला मैं ये फोन बेच रहा हूं, है ना, बोले कितने में, बोला 20,000 रुपए में बेच रहा हूं इस फोन को, ठीक है ना। दिव्यांका ने क्या बोला कि हम ये फोन लेंगे सर, ठीक है। तो हम बोले चलो ठीक है, तू हमारे यहाँ पहले पढ़ने आए हो, तुम्हारे फैमिली से मेरे अच्छे टर्म में, मैं तुमको ये फोन 15,000 दे रहा हूँ, 5,000 रुपए कम कर दिया मैंने कि नहीं कर दिया, है ना। तो कशिश क्या हमारे पास सूट फाइल कर देगी क्या, नहीं फाइल कर देगी ना, क्यों, ध्यान रखोगे जब यहां पर जब बात कंसिडरेशन की होगी, दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से जो भी कंसिडरेशन फिक्स करेगा दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। यहां पर आप इसकी बात नहीं करोगे कि कंसिडरेशन इसकी वैल्यू जितनी है उसके बराबर होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब क्या है, जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए। मैं ये फोन इसको 1 रुपए में दे दूं, 1 रुपए कंसिडरेशन है ना, बट अगर फ्री में देंगे वो गिफ्ट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ध्यान रखोगे ये डिफिनीशन बना था आपका कंसिडरेशन में, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और अब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखोगे प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी या कोई और पार्टी, देखो हमेशा मैंने एक बात आपसे किया था, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं किसी काम को करने के लिए हो सकता है। मैंने आपसे बोला तुम मुझको 1 मिनट के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक पी के दिखाओ, मैं तुमको 10 रुपए दूंगा, है ना। मैंने बोला ये कोल्ड ड्रिंक आप मत पियो, मैं आपको 10 रुपए दूंगा। तो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट किसी कार्य को करने के लिए हो, कॉन्ट्रैक्ट किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ये पढ़ लिख के कशिश मेरे बगल कोचिंग खोल रही थी, मैं क्या बोला, बेटा हमको जीने खाने दो, बात समझ में कि नहीं, आप यहाँ कोचिंग मत खोलो। बोली नहीं मैं वो यहाँ कोचिंग ओपन करूंगी, नहीं तो आप मुझको 2 लाख रुपए दीजिए ना ओपन करें। मैंने क्या कि इसको 2 लाख रुपए दिए, ये क्या है यहाँ से हटगी। तो यहां पर मैंने कंसिडरेशन इसको क्यों प्रोवाइड किया, किसी कार्य को ना करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ध्यान रखोगे आप लोग, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन किसी कार्य को करने के लिए, जरूरी ये भी है कंसिडरेशन किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी दिया जा सकता है। फिर मान लो ये बहुत सिगरेट पीता है, इसको मैंने बोला बेटा तुम सिगरेट मत पीना, बदले में तुमको रोज 20 रुपए दूंगा, ठीक है, क्या है ये कंसिडरेशन है कि नहीं। किसके लिए पे किया जा रहा है, किसी कार्य को नहीं करने के लिए, ठीक है। तो देखोगे क्या लिखा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ कार्य को करता है या नहीं करता है, डज और अब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, उस कार्य को करेगा या नहीं करता है, ठीक। प्रॉमिस टू डू और अब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसके लिए कोई प्रॉमिस किया है, तो ध्यान रखोगे ऐसा एक्ट या अब्सेंटीनेस वो क्या माना जाएगा, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे
प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। बात समझ में आ रहा है आपके? फिर देखोगे एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखो मान लो किसी कार्य के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया? आपस में एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो जब दो पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से और आपसी सूझबूझ से क्या होगी, कोई काम करती है या किसी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई आपस में जो कार्य के लिए अपना एग्रीमेंट करता है या म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करता है, उसको आपने क्या नाम दिया? एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? जब दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। यहां पर जो डिफिनीशन दी गई उसने क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस का मतलब कोई एक, या सेट ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या है? एक से अधिक कार्य। पानी बरसेगा तो मैं तुमको पकौड़ा खिलाऊंगा, दो काम हो गए कि नहीं? तुम पकौड़ा खाओगे, कितना पकौड़ा खाओगे, ये सब बातें सर, ठीक है ना? तो देखो कि जरूरी नहीं है कि जो प्रॉमिस हो किसी एक पर्टिकुलर, वो उसका सेट भी हो सकता है, ठीक है? तो देखोगे फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो अगर तुम मुझको पैसा दे रहे हो तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? पढ़ाई। मेरे लिए क्या हो गया? पैसा। लेकिन इन सब के पहले क्या हुआ? हमने आपने ऑफर और एग्रीमेंट किया, ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ। तो ऑफर एक्सेप्टेंस जब हुआ उसमें कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तभी तो एग्रीमेंट बना। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना। एग्रीमेंट में अगर इनफोर्सिबिलिटी हो जाए तो इसको आपने क्या नाम दिया? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और इनफोर्सिबिलिटी, देखो तीन वर्ड यहां पर। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया जब दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम कंसेंट से अपना प्रोवाइड कर देता है कंसेंट, तो क्या हो जाता है? वो एग्रीमेंट बन जाता है। बट यहां पर इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जहां पर लॉ अप्लीकेबल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफोर्सिबल। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, मारपीट करे तो उसकी सजा उसको मिलेगी। क्या है? इनफोर्सेबल है ना? दिव्यांका को, दीक्षा को कोई मार दिया, ये गई पुलिस थाने में, ये बोली कि हमको मेरी पिटाई कर दिया है उस आदमी ने, तो थाने वाले क्या बोले? बेटा ऐसा कोई रूल नहीं, कोई तुमको मार देगा तो उसके लिए कोई उपचार है ना? तो क्या होगा? इसको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा है क्या? नहीं। अगर तुमको कोई परेशान कर रहा है, डांट रहा है, मार रहा है, उसके लिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड में एक्ट है कि नहीं? बट हम लोग उसकी बात यहां नहीं करें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। यहां पर बिजनेस लॉ की बातें हम लोग करें, ठीक है? यहां पर इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इनफोर्सिबिलिटी का मतलब देखो यहां पर मैंने बताया, कहां चला गया? देखना कहीं पर है। ये इनफोर्सेबल बाई लॉ का मतलब क्या? एक्सेप्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, जिसको लॉ क्या एक्सेप्ट कर रहा। बहुत लोग देखते हो ना, पैसा दे के कहते हैं हमारी नौकरी लग जा रही है। बहुत लोग का पैसा फंस जाता है उसी में। तो जब फंस जाता है तो क्या करते हो? पुलिस के, कानून के पास जाते कि नहीं जाते? तो कानून कोई ना कोई उपचार लगाता है कि नहीं? वहां पर वो ये नहीं बताते हैं कि हमने पैसा दे के नौकरी ली, वहां बताते हैं हमसे लोन लिया था, उधार लिया था, ठीक है ना? क्योंकि उधार लोगे तभी लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर वो ऐसा कहे कि तुमसे ले रहा है पैसा और तुम पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप लॉ को खुद भी ब्रेक कर रहे हो और सामने वाला भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो लॉ के आइज में क्या है? इनफोर्सेबल है। जिस, अगर वो चीज तुम्हारे साथ होगी तो उसकी रेमेडीज अवेलेबल है। सामने वाली पार्टी अगर आपके साथ गलत करेगी उसकी रेमेडीज अवेलेबल है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि उसका लॉ में प्रोविजन है, अगर वो चीजें गलत होगी आपके साथ, आप या जो आदमी ऐसा करेगा वो क्या होगा? पनिशेबल होगा अंडर दी एक्ट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं तुमको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। आप एक केस लॉ पढ़े होंगे, मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, पढ़ेंगे नहीं पढ़े? बताएं, नहीं पढ़े? अच्छा, तो क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन देखोगे, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट
देखो जो आपका एग्रीमेंट होता है, यहां पर देखोगे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है सबसे पहले ऑफर दिया जाता है। ऑफर दो तरह का होता है, सोशल एंड लीगल। किसका बर्थडे था, इसने अपने बर्थडे में तुम लोग को बुलाया, तुम लोग खाना खाने नहीं पहुंचे, ये पहुंच गई, है ना, तुम दोनों को क्या ये जेल भेज देगी क्या? ये बोली जाके पुलिस थाने में कंप्लेन की कि दोनों लोगों ने मेरे यहाँ खाना नहीं खाया, जिसके वजह से मेरा 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, या तो ये लोग हर्जाना दे या तो जेल जाए। हो सकता क्या ऐसे? पुलिस वाले दो झापड़ मार के निकल बेटा यहां से। देखोगे सोशल का मतलब क्या है, जो सामाजिक नेचर के हो, जहां पर सामाजिक वैल्यूज को फॉलो किया जा रहा है, इस तरह के कॉन्टेंट को आप यहां पर नहीं लोगे। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जा रहा है, बार बार पुलिस थाने पहुंच जा रहे हैं, क्या कहेगा पुलिस वाला? भैया कुछ मैटर घर में भी सलटा हो ना, सब यहां कैसे होगा? क्यों? सोशल नेचर का है। ठीक है, तो देखोगे एक चीज ध्यान रखोगे आप, जैसे कोई माइनर है, माइनर के साथ आप कोई कॉन्टेक्ट करते हो, क्या इन्फोर्सेबल है क्या वो? देखो पहली बात तो आप कॉन्टेक्ट किसके साथ करोगे? जो मेजर हो, जो साउंड माइंड का हो, जिसके पास कैपेसिटी हो कॉन्टेक्ट को सोचने समझने की। माइनर के अंदर ये कैपेसिटी होती है क्या वो कॉन्टेक्ट को सोच समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। तो ध्यान रखोगे अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्टेक्ट करते हो, वो क्या है? वाइड अब इनिशियो, शुरू से ही वाइड है। तो ध्यान रखेंगे आप। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो सोशल नेचर का ना हो, रिलीजियस नेचर का ना हो, कल्चरल ना हो, ठीक है ना, बिजनेस नेचर का होना चाहिए। देखो वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वाइड एग्रीमेंट। एग्जांपल, माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट करो, माइनर के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट करेंगे, क्या आप इनफोर्सेबल करा पाएंगे उसको? नहीं करा पाएंगे। क्यों? उसको लॉ का ज्ञान नहीं है, ऐसा एज्यूम किया जाता है हमेशा। देखो एक्ट क्या है, जो माइनर उसका बचाव करता है, वो क्या कहता है कि माइनर भैया छोटा बच्चा है ये ना, हमेशा एक्ट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है माइनर को। फिर तो अगर इस तरह का आप कोई एग्रीमेंट करते हो, वो वाइड है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बिकम वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, मान लो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो जब युद्ध नहीं चल रहा था, दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे क्या थे? वैलिड थे। बट जब वार चालू हो गया, क्या हो गया? वो दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या हो गए? वाइड हो गए ना। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अलाइन एनिमी हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? इंडिया पाकिस्तान अभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट जब वार छिड़ जाएगा क्या कर सकते? क्या नहीं, उस समय क्या होंगे? एक दूसरे के अलाइन एनिमी हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जब वार नहीं था तब इनफोर्सेबल था, बट जब वार हो गया तो इनफोर्सेबल है नहीं है। ध्यान रखो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप चेक करोगे, ऑफर सब जब दोगे अगर सोशल नेचर का है तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है ना। लेकिन लीगल कब बनेगा? जब ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इतना हो गया तो एग्रीमेंट पे आ गया। फिर इनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर सोशल नेचर का होगा तो इनफोर्सेबल नहीं होगा ना। ये कशिश ने दीक्षक बोला कि सुबह 5 बजे उठो, हम लोग कंपनी गार्डन में जॉगिंग करने जाएंगे। ये आके तैयार है, कशिश सो रही नहीं आई, ये चली गई सिविल लाइन थाने में, कशिश के नाम कंप्लेन कर देगी, क्या होगा? उसको जेल भेज देंगे क्या? नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? सोशल नेचर का है। बर्थडे बुलाई नहीं गई, जेल भेज देगी क्या? नहीं। इस बात को ध्यान रखोगे। इसके पापा ने बोला कि तुम सीए फाउंडेशन में अगर एक बार पास हो जाओगे मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। ये पास हो गई, मेहनत की, कहीं चलिए, कहीं कहाँ, कहीं कहीं नहीं, 5 लाख रुपए निकाली, बस पकड़ की बात मत करिए, ठीक है ना। क्या वो 5 लाख रुपए इसको देंगे लाइबल है क्या? नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट सोशल नेचर का है। तुम पढ़े किसके लिए? अपने लिए, अपने पापा के लिए पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनफोर्सेबल बाय लॉ, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है कैसा? वैलिड। नहीं तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना, ध्यान रखोगे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, 29, 56 क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक इसेंशियल
कॉन्ट्रैक्ट में। ये बात को कौन बताता है? ये बताता है सेक्शन नंबर 10, 29 एंड 56, है ना। एक नोट्स हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे, उसमें सब चीजें सेक्शन वाइज डिक्टेड है, ठीक है। और हम एक अपलोड भी कर देंगे, उसमें सेक्शन 1 से लेके सब पूरे चीजें डिस्क्राइब की गई, ठीक है। देखोगे सबसे पहली बात क्या है, पहला क्या है, एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय ऑफर? मैंने मोबाइल को बेचना है, तो मोबाइल में बोला इसको, क्या आप मोबाइल खरीदेंगी? ये बोले यस, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसको बोला क्या आप मोबाइल खरीदेंगे, क्या हो गया? ये ऑफर, ठीक है। देखो यहां पर प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टू बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना। मैं इसके सामने आया, बोला बेटा फोन खरीदोगे? बोली नहीं। मां झापड़ झापड़ के चल फोन खरीद। क्या हो गया? क्या ये प्रॉपर ऑफर है? कि यहां पर क्या हो गया? जबरदस्ती हो गई ना। तो क्या करोगे आप? यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ऑफर नहीं हुआ, यहां पर क्या मारा पीटी चालू हो गई। यहां पर तो इंडियन पैनल कोर्ट आ गया, बिजनेस लॉ को तो छोड़ दिया हम लोग ना, ठीक है। तो ध्यान रखोगे प्रॉपर ऑफर का मतलब क्या है? मानवता पूर्वक जाएं आप, कहें भैया आपको फोन खरीदना है, सामने वाला। अब दुकान, मान लो मैं एक दुकान मोबाइल की खोला हूं, है ना, मैं 4 लोग को रखा हूं एकदम हट्टे कट्टे, मैं बोला सबको उठा लाओ, जो लोग उधर भी जाए उनको भी इधर उठा के लाओ, और कह दो फोन खरीदे तो अपनी दुकान से, और नहीं खरीदे अगर तो समझ लो फिर क्या है, ये प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस होएगा? क्या नहीं होगा, आप इसको ध्यान रखोगे। ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब, अब किसी के यहां तुम जा रहे हो, दरवाजा खटखटा रहे हो, तो क्या करो, दरवाजा खटखटाओगे ना, आराम से खटखटाओ ना, जाके नहीं पैर से पैर मार मार के एकदम तोड़ दोगे। कहेगा भैया क्या कर रहे हो? कहोगे दरवाजा खटखटा रहे हैं, है ना। क्या कहोगे? नहीं, अरे भैया दरवाजा खटखटा तोड़, तो कहोगे उसको यही अंदाज है मेरी। बात समझ में आ रही? नहीं। तो ध्यान रखो ऑफर का मतलब क्या है? जिसके अंदर सभी एलिमेंट मौजूद हो। जैसे नोट डोमेस्टिक नेचर एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो डोमेस्टिक नेचर का नाम, मिंटो पार्क घूमने जाना है। मिंटो पार्क जानते हो कि नहीं? नैनी वाले जानते होंगे, नैनी पुल से आने लगते तो बगल में पार्क है ना उधर, हाँ ठीक है। तो क्या है ये? पार्क घूमने जा रहे हो, कशिश ने बोला कि कल हम लोग धमाल मचाएंगे। क्यों? परसों नया साल है ना। 500-500 रुपए चंदा लगा दी, सब लोग मिलकर चंदा दिए तुम, फिर इसके रूम पे पहुंचे पार्टी करने के लिए। क्या है ये? सोशल है कि लीगल? किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? सोशल, ठीक है ना। इसने चंदा दिया, खाने नहीं आई, ये बोले मेरा खाना पहुंचाओ मेरे घर पे, नहीं पहुंचाओगे तो मैं केस कर दूंगी। बात समझ आएगी? तो क्या होगा? इस तरह का जो कंटेंट हो, क्या है, सोशल नेचर का, वो यहां से बाहर है, ठीक। देखोगे ऑफर का मतलब क्या है? मैंने क्या किया, इसको बोला भैया आप फोन खरीदोगे, इसने बोला यस। जैसे इसने यस किया, क्या हो गया? ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट जब बन जाएगा, चेक करो कंसिडरेशन है, फोन कितने का? 15,000 रुपए का, है ना। इसने एक्सेप्ट कर दिया, तो लीगल रिलेशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं? जब लीगल रिलेशन एग्जिस्ट होगा, कब एग्जिस्ट होगा? जब लीगल ड्यूटीज लीगल राइट्स होंगे तब। बात समझ में आएगी नहीं? एक बात और ध्यान रखोगे आप, ऐसे अधिकार जो मेरे पास है मैं वो किसी को भी दे सकता हूं, ऐसे अधिकार जो मेरे पास है मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। मैं फोन चोरी करके लाया, बेच दिया इसको, पुलिस वाले इसको पकड़ ले गए। अगर मैं इसको चोरी करके लाता हूं, इसका बिल मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं इसका लीगल ओनर हूं? नहीं। जब मैं इसका लीगल ओनर ही नहीं, मैं इसको फोन सेल करूंगा। जब मेरे पास अच्छे राइट नहीं है तो इसके अच्छे राइट होंगे? नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, लीगल राइट हमारे पास कब होगा? जब इसकी लीगल ओनरशिप मेरे पास होगी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, लॉ प्रिज्यूम दैट, लॉ क्या मानता है? लॉ मानता है कमर्शियल एग्रीमेंट अगर है तो लीगल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लॉ मानता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपकी? कोई दिक्कत? नोट करिए यहां तक, कॉपी भी निकाल लीजिए आप लोग, ये चीजें नोट करते रहो, बाकी नोट्स मैं दूंगा। क्लास में मुझे फोन पे, क्लास में फोन पे घर वाले भी से फोन करते रहते हैं।
नोट्स भेज देंगे भी, ठीक है ना। देखोगे फिर इसमें अभी मैं एक बता रहा था ना, केस लॉ है, वेलफेयर, मिस वेलफेयर वर्सेस मिस्टर वेलफेयर। पढ़े होगे तुम लोग, पढ़ाया गया होगा तो, पढ़े थे। लीडिंग केस है ये। तो मिस वेलफेयर और मिस्टर वेलफेयर का जो घर तो कहां था, लंदन में। ये लोग घूमने के लिए आए श्रीलंका में। जब घूमने आए तो मिस वेलफेयर क्या है, श्रीलंका में रुक गई जॉब करने के लिए। इनके हस्बैंड क्या है, वापस चले गए। जा रहे थे, पूछे चलोगी, बोली नहीं। कहे वाह क्या बात है, अब तो मैं अकेले हो गए, चले गए। कहे मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन तुम मुझको हर महीने मेरे गुजारे के लिए कुछ पैसा भेजोगे। बोला हाँ हाँ भेजेगी, पहले जाने तो दो, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो चले गए, कुछ महीने तक पैसा भेजे, उसके बाद पैसा भेजना बंद कर दिया, ठीक है ना। क्या लिखा है, ब्रोकन हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। फिर मिस वेलफेयर कहां पहुंच गई, कोर्ट। उन्होंने बोला कि ये आदमी जो यहाँ कटघरे में खड़ा है, इसने मेरा पैसा देना बंद कर दिया। तो कोर्ट्स ऑफ लॉर्ड्स ने डिसीजन दिया, भैया सुनो, ये तुमको पैसा क्यों दे, बताओ, बता सकते हैं आप लोग। नहीं, खुद अर्निंग की बात नहीं, ये क्या हो गया, जहां हस्बैंड वहीं वाइफ रहे ना। जरूरी थोड़ी है कि तुम कानपुर वो बलरामपुर तो रामपुर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो क्या कहा, भैया देखो ये तुम्हारा घरेलू मैटर है, इसको जाकर अपने घर पर सलटाओ, ठीक है ना। जहां तुम वहां वो, जहां मैं वहां तुम, ऐसे सब डिसीजन होता है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर, इट वॉज हेल्ड दैट वाइफ हैज नो राइट अगेंस्ट प्रॉमिस एज एग्रीमेंट इज डोमेस्टिक नेचर। उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं था, क्योंकि ये प्रॉमिस क्या था, डोमेस्टिक नेचर का। हमने पूछा चलो, हमने बोला चलो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या, फिर चलो मेरे साथ, जहां हम रहेंगे वहीं तुम भी रहो, जो खाएंगे खिलाएंगे, यही सब बात होता है कि नहीं होता है। फिर क्या है, आपने ब्रोक कर दिया कि नहीं कर दिया, तो क्या करे वो, तलाकनामा थोड़ी पेश कर दिया गया। तुम लोग के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना, नहीं उसका तो ड्यूटी है, उसका ड्यूटी हो, तो उसने भगाया तो है नहीं ना तुमको, तो ध्यान रखोगे इस बात को। दूसरा पढ़िए सब लोग। पढ़ लिया, दूसरा क्या है, देखो दूसरी बात क्या है, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। यहां पर जो एग्रीमेंट में बातें हुई हैं करने के लिए, वो सर्टेन होनी चाहिए। मैं एक ऐसी घड़ी छड़ी घुमाऊंगा ना कि तुम सब फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे। क्या है, ऐसी कोई छड़ी आती क्या, अगर ऐसी छड़ी आती तो क्या होता, पूरा इंडिया मेरे पास ना होता। तो ध्यान रखोगे। फिर मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। क्या है ये, कोई चांद तारे तोड़ के ला सकता है क्या। तो जब लोग पागल हो जाते हैं तो ऐसी बातें करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे इस बात को। इधर देखो, मिस्टर ए मिस्टर बी है। मिस्टर बी क्या करता है, डीलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल, सभी तरह के ऑयल को ये सेल करता है। मिस्टर ए आए, ऑफर दिए इसको, हमको 20 लीटर ऑयल दो। कौन सा ऑयल मांगे, कुछ कंफर्म है क्या, नहीं। खाने वाला कि चलने वाला, कौन सा ऑयल चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहां पर चीजें क्या, अनसर्टेन। तो जब अनसर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यहां पर देखो मिस्टर बी केवल क्या बेचता है, मस्टर्ड पतंजलि ऑयल। तुम समोसा की दुकान पर खड़े हो और समोसे मांगने के बजाय तुम उससे कह रहे हो भैया हमको रसगुल्ले चाहिए, क्या करेगा वो, तीखी चटनी तुम्हारे मुंह में भरेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखोगे भाई, समोसे के दुकान पर आप समोसे ही मांग सकते हो ना, रसगुल्ले थोड़ी मांग सकते हो। तो वही ये क्या बोला है कि ये मस्टर्ड पतंजलि ऑयल सेल करता है। ए आए इसके पास 20 लीटर ऑयल मांगेंगे तो कौन सा ऑयल देगा वो, मस्टर्ड ऑयल। तो यहां पर सर्टेन है कि नहीं, ध्यान रखोगे। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, ये लड़की आ गई कि फोटो कॉपी कराना है, क्या करेंगे, 2 छापड़ में भगाएंगे इसको। भाई मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाने वाला काम करूंगा ना, फोटो कॉपी का तो मेरा कोई बिजनेस है नहीं। तो ध्यान रखोगे आप इस बात को, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। थर्ड पर मिस्टर ए है, मिस्टर बी डीलर है पतंजलि मस्टर्ड ऑयल के, है ना। ऑफर के 20 लीटर ऑयल, वो बता नहीं रहा कौन सा ऑयल है। अब वही बात हो गई ना, समोसे के दुकान पर खड़े हो गए भैया खिलाओ, क्या खिलाएगा वो, समोसे ही खिलाएगा ना, गोलगप्पे तो खिलाने वाला नहीं।
तो ध्यान रखोगे यहां पर केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है, इसलिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, हम मेजर हूं, व्हाट इज मीन बाय मेजर, हाँ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1855 के अकॉर्डिंग आप क्या हो गए मेजर, मेजर का मतलब 18 साल, सॉरी 1955, ठीक है ना। फिर देखोगे साउंड माइंड का मतलब क्या है, साउंड, इनका साउंड का मतलब सुनना है, साउंड मतलब पागल ना हो, है ना। हाँ अब मान लो इसको दौरे पड़ते हैं, तो जब दौरे के दौरान क्या है साउंड माइंड की है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कंज्यूम करके बैठी है, सैटरडे नाइट फुल टाइट, बात समझ में आ रही नहीं, क्या है उस समय लॉ क्या प्रिज्यूम करता है कि ऐसा कोई पर्सन जो लीकर को कंज्यूम किया वो अनसाउंड माइंड का है। तो साउंड माइंड का कब माना जाएगा, जब उसको नींबू पानी खिला पिला दो सुबह हो जाए तब, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप इन सभी बातों को, ठीक है। तो पार्टीज मस्ट बी कंप्लेंट का मतलब मेजर और साउंड माइंड हो। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, हाथ में उंगली कितनी, 5 चीजें जब ना हो तो कंसेंट फ्री होगी, इसका पूरा चैप्टर है फ्री, ये जितने 9 पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना, 9 चैप्टर है तुम्हारे पूरे। व्हाट इज मीन बाय फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री कब होगी जब 5 चीज, पहला कोअर्सिन, कोअर्सिन का मतलब क्या है, किसी को साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोअर्सिन क्या होता है, जब आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करो, है ना, तो क्या है वो कोअर्सिन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक स्टोरी मैंने बनाई है, पप्पू चोर कक्षा 4। पप्पू क्लास 4 का विद्यार्थी, बहुत दुष्ट विद्यार्थी है, और उसके प्रिंसिपल गए थे एक मैडम के साथ नाश्ता पानी कर रहे थे, पार्क में बैठे थे, वो भी वहां अपने मैडम के साथ पार्क में बैठ के नाश्ता पानी कर रहा था, ठीक है ना। फिर वो जब आया वापस देखा, उनका फोटो खींच लिया, ठीक है ना, और उनको एक फीस माफी के लिए एप्लीकेशन लिख दिया, बोला कि सर मैं आपका प्रिय शिष्य पप्पू चोर कक्षा 4, ठीक है ना, मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ मेरी फीस 1000 रुपये माफ की जाए, ठीक है। हुआ यूं कि मैं अपने घर से 1000 रुपये लेके निकला था, बट रास्ते मेरी मैडम मिल गई, 600 रुपये उनके खाने खर्चे खर्च हो गए, 200 रुपये मैंने उनको किराए दिए, 200 बचे मैंने उन्हें किराए के लिए रखे महीने के खर्चे मेरे, है ना। कृपया करके आप मेरी फीस माफ कर दो, अदरवाइज आप जो मैम के साथ बैठे थे मैं वो फोटो दिखाऊं सबको। यहां पर क्या हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब, आप किसी की कोई बात जान रहे हो और उस बात की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल करके पैसा दे। मैंने दीक्षा को सिगरेट पीते देखा, मैंने बोला बेटा 5000 रुपए दो, अदरवाइज तुम्हारी मम्मी के पास वीडियो भेज रहा हूं मैं, क्या है डर जाएगी ना, 5000 रुपए देगी कि नहीं। कशिश को बोले ना कल अपनी मम्मी को एक दिन बेटा लेके आओ, तो कहीं नहीं 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 जाने दीजिए आप, है ना, आप हमको यहां से वापस घर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखो क्या है ये फ्री कंसेंट, मतलब पहला क्या हो गया कोर्सिन अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा क्या है फ्रॉड ना हो। फ्रॉड का मतलब क्या है चीजें सही नहीं है, बट आपको मैंने ऐसे समझाया ना एकदम सही लगा तुमको, ठीक है। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, पहला क्या हो गया कोर्सिन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर फ्रॉड, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। मैं कुत्ता बेच रहा था, बोला बहुत इनोसेंट कुत्ता है, तुम आगे ले गए तुमको काट लिया हो, है ना, तो क्या हो गया मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया। फिर लास्ट आपकी मिस्टेक, तो ये 5 बातें कोर्सिन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, अगर ये 5 बातें नहीं है तो कंसेंट क्या मानी जाएगी आपकी फ्री। बात समझ में आ रही कि नहीं, 5 बातें हैं नहीं है तभी कंसेंट, अगर 5 है तो कंसेंट फ्री नहीं। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय लॉफुल ऑब्जेक्ट, बगल वाले समोसे दुकान से दीक्षा को भगा दिया गया, चटनी नहीं दी गई, इसने क्या किया पूरे बैंक रोड को जलियांवाला बाग बना दिया। बात समझ में आ रही नहीं, क्या है सब लोग को लेके गई है, उसको मारा पीटी करी, क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है। तो ध्यान रखोगे जब भी आप कोई कंटेंट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है जहां पर आप रूल रेगुलेशन को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो, ठीक है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, अभी बात हो रही थी मैं अपना फोन इसको 20,000 में दे रहा था, इसको 15 में दे दिए, तो कंसिडरेशन लॉफुल का मतलब, कंसिडरेशन लॉफुल का मतलब क्या है जब दोनों पार्टी आपस में जो मिलकर कंसिडरेशन डिसाइड करें, उसकी मार्केट वैल्यू उसकी वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, दोनों पार्टी से मतलब है, ठीक है। नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो
जो कि वाइड डिक्लेयर ना किए गए, किसी को इसने इसको धमकी दिया मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, है ना, क्या है, आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों ने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले तुम्हारी शादी नहीं होने देना है, ठीक है ना, क्या है ये, तो किसी के शादी में बाधा उत्पन्न करना, ये क्या है, वॉइड। इसने अपना बिजनेस खोला, इसने अपनी ट्रक वहां खड़ी करा दी, मेरे कोचिंग के सामने कोई ट्रक खड़ा करा दे, बच्चे ना आ पाए, है ना, उनको धमकी दे भगा दे भाग जो इस कोचिंग पर बहुत मार मारी, क्या है ये, वॉइड है, ठीक है। तो आप किसी बिजनेस ना करने दो, किसी शादी ना करने दो, किसी को चैन से सोने ना दो, ठीक है, तो ये सब क्या है, तो अगर आप इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या है, स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। एलाइन एनिमी के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें, जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, देश के दुश्मन के साथ ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या है ये, ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखोगे। फिर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी अ पॉसिबल नेचर, मान लो ये बहुत बड़ी डांसर है ना, इसको एक स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है और ये जा रही थी, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको हाथ फ्रैक्चर हो गया मान, ठीक है, मान लो इसके यहाँ कोई फंक्शन, इसने शाहरुख खान को इनवाइट किया कि तुमने फिल्म में बहुत डांस किया है, आ जाओ आज मैं तुमको इनवाइट किया, तुम मेरे यहाँ डांस करो। शाहरुख खान आ रहा था, बाइक ले गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये बोली चलो ठीक है हाथ में फ्रैक्चर है, तुमको नाचना पैर से, तुम पैर से नाचो, क्या वो नाच पाएगा क्या, तो ध्यान रखोगे वो उस कार्य को करने के लिए कैपेबल है, कैपेबिलिटी उसके अंदर अब नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कॉन्टेंट हो चुका वो अलग बात है ना, बट जब उसके एबिलिटी ही नहीं है परफॉर्म करने की तो कैसे कंटेंट कंप्लीट कर पाओगे। मैं अपना फोन बेच रहा था, कंटेंट हो गया, तुम बोली कल पैसा लेके आएंगे फोन लेंगे, आज मेरा फोन गिर गया, क्या देंगे हम तुमको, डब्बा, तो ध्यान रखोगे जब चीज नहीं तो कंटेंट नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वाइड इन इटसेल्फ, हमारे पास एक जादू है, मैं तुम लोग को आसमान में चढ़ भेज सकता हूं, ठीक है ना, भेज दे, हमारे पास एक टॉर्च है, उसका मैं रोशनी जलाऊंगा ना ऊपर करके, तुम उसको पकड़ के चले जाओगे, ठीक है ना, क्या ये है कैपेबल, ऐसा हो सकता है क्या, तो ध्यान रखोगे। फिर लास्ट क्या है, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज पढ़ लेंगे आप इसको खुद से। ओरल फॉर्म जो मतलब ओरली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उन पे कैसे लीगल मान लेंगे, रिटन पे तो हम पे प्रूफ है बट ओरल पे कैसे, ओरल में बोल के, वो तो फिर वॉइड हो गया ना, उस पे केस थोड़ी ना हो सकता। काहे नहीं हो सकता है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं का कहावत सुनोगे नहीं, पहले के जमाने में जो ठाकुर लोग हुआ करते थे वो जब बात बोले तो अपनी मूछ का बाल उखाड़ देते लोग, ऐसा होता था भैया, अब के लोगों का बात का वैल्यू नहीं है ना, जहां पर जरूरी नहीं है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहां पर आप रिटेन नहीं करें। तो यहां पर क्या बोला था, कंटेंट मस्ट बी ओरल और रिटेन, जहां पर ओरल से काम चलेगा, ज्यादा जरूरी नहीं, ओरल पे कोई केस नहीं होता, कोर्ट मांगता क्या एविडेंस, आपके पास नहीं है एविडेंस, फिर रिकॉर्डिंग कर लो, वो सब अलग बात, ठीक है ना, रिटेन बट वेयर स्पेसिफिक, अगर तो जो सब है ये सब आप ध्यान रखोगे खुद से, ठीक है। क्या हो गया, कानून अंधा, लोग अंधे बहरे सब है ना बेटा, क्या करोगे, दिक्कत कानून में नहीं, दिक्कत लोगों में है ना, जो लोग वहां बैठे हो खुद ही काम नहीं करना चाहते तो क्या करोगे। चलो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, आ जाओगे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में देखोगे, पहला क्या है आपका, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, चलो देखो फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बताएगा कोई मुझको,
जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस कैसे करोगे? या तो बोलकर शब्दों में, या तो लिख कर। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टेक्ट जिनको आप देख कर, लिख कर, बोल कर करते हो, उसको आपने क्या नाम दिया? एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट। फिर दूसरा लिखे आप लोग इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट, बताएं भाई। फिर टैकिट कॉन्टेक्ट है, फिर कॉसी कॉन्टेक्ट है। ठीक है, बताएंगे आप लोग हमको इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है? सर सभी लीगल लॉ पे इम्प्लाइड होके सारे उस पे जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिटेन ना हो, ओरली रिटर्न पे अगर मुस्कान तुमको एक झापड़ मारेगी तो क्या करोगी तुम? उल्टा खाता मारेंगे। यही है इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट। एक्शन करके। एक्शन के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? तुम रास्ते में जा रहे थे, है ना, मुस्कान को कोई मार रहा था, क्या करोगी? देखोगी, छोड़ चली जाओगी? क्या करोगे? वहां पर बैठो, मैटर सॉर्ट आउट करो। ठीक है, इंप्लॉयड कॉन्टेक्ट जहां पर चीज जुड़ी, तो पेन गिर जाएगी तो क्या करोगे? उठाओगे। क्या है? इंप्लॉयड है कि नहीं? तुमको कोई परेशान करेगा, क्या करोगे? तुम उसको परेशान करो। ठीक है, तो यही सब चीज, ये क्या है? इंप्लॉयड कॉन्टेक्ट जहां पर चीजें जुड़ी हुई हैं, एक्शन और रिएक्शन की बात करेगा, है ना, जो टर्म एंड कंडीशन सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान देगा, वहां पर बात करोगे। फिर टैकिट कॉन्टेक्ट क्या है? पार्टी से, बताओ। फिर कॉसी भी लिख लो एक बार, फिर बताएं। कॉन्टेक्ट को कुछ भी बोलते हैं क्या? लिख चलो पहले इतना लिख लो। टैक्स मतलब जैसे कोई ऑफर किसी ने पार्टी को बता रहे लिख लो पहले। लिख, हाँ, नहीं जाता तुम लोग से? लिखा है सर। देखोगे, टैकिट कॉन्टेक्ट क्या है? बाय द कंडक्ट ऑफ, जहां पर दोनों पार्टी अपने वर्क को परफॉर्म कर देते हैं, उसको आपने क्या नाम दे दिया है? टैकिट कॉन्टेक्ट। कॉसी कॉन्टेक्ट क्या होता है? नादर बाय वर्ड्स नॉर बाय रिटन मीन्स इट इज क्रिएशन बाय लॉ। एग्जांपल, फाइंडर ऑफ गुड्स। हम जा रहे थे, मेरा फोन गिर गया। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो, तुम बैंक रोड से जा रहे थे, 50,000 रुपये गड्डी मिला, क्या करोगे? उठाओ, भरो, भागो जल्दी से, है कि नहीं? जैसे ही तुम रुके हो, बोले भैया ये पैसा किसका है, पैसा किसका? 4 लोग हैं, भैया मेरा, भैया मेरा, भैया। आप कैसे पहचानोगे फिर? तो क्या इससे अच्छा तुम रखो, निकलो, है कि नहीं? तो ध्यान रखो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पहले आपको वहां पैसा उठाने के बाद चेक करना चाहिए पैसा किसका है, अगर उसको मिल जाता है तो उसको दे देना चाहिए। ठीक है ना? तो जहां पर कोई वर्ड नहीं है, कोई रिटन मीन्स नहीं है ना, लेकिन लॉ वो क्रिएट कर देता है, उसको आपने क्या नाम दे दिया? कॉसी कॉन्टेक्ट। ठीक है ना? ई कॉन्टेक्ट क्या होता है? जब कॉन्टेक्ट आपका किसके माध्यम से किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ई कॉन्टेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना? फिर इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? हम्म, बहुत है बेटा। चलो देखोगे वैलिड क्या होता है पहले।
सेक्शन तुम्हारे ऊपर है, अगर देखो सेक्शन तुमको पूरे याद होंगे, कायदे से याद होंगे, कन्फर्म होंगे तभी लिखना, अदरवाइज इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आप सेक्शन लिखोगे तो आपको नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। अगर सेक्शन गलत हो गया तो जब नंबर मिलने वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बहुत पढ़ने की ज़रूरत है आपको। उतने पूरे नहीं पढ़ने ना, काहे परेशान हो। इधर देखो, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल। जो अभी हमने पूरे पढ़े सेक्शन 10, 29, 56, वो सब जिसमें इन्वॉल्व होता है उसको आप बोलते हो वैलिड, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो इन्फोर्सेबल है वो वैलिड, जो नहीं है वो वाइड। वाइडेबल क्या है? जो पहले क्या था, जो पहले तो वाइड था बट अब क्या है, जो पहले तो क्या था, वैलिड था, बट अब क्या है, वैलिड नहीं है। क्यों? ऐसा कुछ ऑपरेशन हो गया, ऐसा कुछ कोड कंडक्ट हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखो वो क्या हो गया, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल मैंने अभी आपका रूस और यूक्रेन युद्ध बताया था, ठीक। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो किसी भी कंट्री जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वहां का रूल रेगुलेशन ना फॉलो करे, या जो सेक्शन 10, 29 और 56 के जितने भी टर्म कंडीशन उसको ब्रेक करे, वो क्या है, आपका इलीगल एग्रीमेंट है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हो बट सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। मोबाइल बेचना भी तुमने बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है ही नहीं, क्या करोगे? इन्फोर्स करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने, अगली पार्टी की डेथ हो गई, परफॉर्मेंस करने में इनकेपेबल है, क्या हो गया? अनइन्फोर्सेबल, ठीक है। बहुत नींद आ रही बच्चों तुम लोग को। चलो अच्छा इधर देखो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों पार्टी ने क्या कर दिया, बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल देयर प्रोमिसेस, है ना। जब दोनों पार्टी ने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है? तबीयत पर सब लोग ध्यान दो भाई, ठंडी बहुत है। वेयर बोथ द पार्टीज आर गेट टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस, तो क्या हो जाएगा ये आपका, जब दोनों पार्टी, है ना, वेयर बोथ द पार्टीज आर गेट टू परफॉर्म, अभी परफॉर्म नहीं किया, अपना क्या करेंगे, वर्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, देयर प्रोमिसेस, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पार्सली एक्सिक्यूटेड, पार्सली एक्सिक्यूटेड जब आधा आधा दोनों ने परफॉर्म कर दिया, तुमने आधा पैसा दिया, मैंने आधा पढ़ाया, तूने पूरा दिया, मैंने पूरा पढ़ाया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, पार्टली एक्सिक्यूटेड पार्टली एक्सिक्यूटरी हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो पहला है बाइलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है बेटा, बताएंगे आप? इसमें दोनों लोग अभी तक नहीं किए, दोनों लोग अभी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए। बाइलिटरल लिख लो फटाफट। देखोगे, when both the parties promises to perform contract, it is known as bilateral। जब दोनों पार्टी क्या है, प्रॉमिस किए हम अपना अपना क्या है काम कंप्लीट कर देंगे, तो क्या हो गया, बाइलिटरल हो गया। जब एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है और एक पार्टी नहीं की है तो उसको आपने क्या नाम दिया, यूनिलिटरल। बात समझ में आ रही है यहां तक आपको? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोग बताइए हमको। पढ़िए, वो अलग तरह से डिफिनीशन है, वहां पर अलग है, ये नहीं है कि ये चीजें वहां नहीं हो सकती वो चीजें यहां नहीं हो सकती, ठीक है ना। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।